अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी टैरिफ नीति की वजह से भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। अब अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तो हुई है, लेकिन उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ ये सही तरीके से सामने नहीं आया। मुलाकात को पॉजिटिव बताया गया, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के ऊपर सीज फायर को लेकर कोई समाधान नहीं रहा। बेनतीजा निकली मुलाकात के बाद आ गया डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, और उस बयान में उन्होंने इंडिया और रशिया के बीच हुई ऑयल डील को लेकर के एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के दावे झूठे नजर आते हैं। पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत मुख्य रूप से यूक्रेन पर केंद्रित रही, लेकिन फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूस ने अपने तेल का एक बड़ा ग्राहक खो दिया है और वो था भारत। ट्रंप के मुताबिक भारत रूस के साथ करीब 40% तेल व्यापार कर रहा था। उन्होंने कहा कि अगर वो अभी सेकेंडरी सैंक्शन लगाते तो ये उनके लिए बेहद विनाशकारी साबित होता। अब डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि रूस ने टैरिफ्स के बाद भारत के रूप में अपना बड़ा ग्राहक खो दिया, यानी भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से डरकर रूस के साथ तेल के ऊपर व्यापार बंद कर दिया है। ये दावे कितने सच हैं वो इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। अब एक आंकड़ा जान लीजिए, वो आंकड़ा है 20 लाख बैरल प्रतिदिन का। जी हाँ, भारत ने अगस्त में अब तक रूस से रोजाना 20 लाख बैरल तेल खरीदा है, क्योंकि रिफाइनरी कंपनियां कच्चा तेल खरीदने में आर्थिक पहलुओं को प्रायोरिटी दे रही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि भारत ने रूस के साथ तेल का व्यापार बंद कर दिया और भारत अगस्त में अब तक हर दिन 20 लाख बैरल तेल खरीद चुका है, वो भी रूस से। ग्लोबल रियल टाइम डेटा और एनालिटिक्स फर्म केपलर ने बताया कि अगस्त के पहले पखवाड़े में रोजाना लगभग 52 लाख बैरल कच्चे तेल का इंपोर्ट हुआ है, जिसमें से 38% तेल रूस से आया। इस दौरान रूस से आयात 20 लाख बैरल रोजाना रहा है, जो जुलाई में 16 लाख बैरल रोजाना था। यानी इंपोर्ट बंद तो नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया, वो भी 4 लाख बैरल से। इस तरह मंथली बेसिस पर रूस से तेल आयात बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत ने इराक और सऊदी अरब से इंपोर्ट को घटा दिया है। इस दौरान इराक से खरीद घटकर 7.3 लाख बैरल रोजाना रह गई, जो जुलाई में 9.07 लाख बैरल रोजाना थी। सऊदी अरब से इंपोर्ट 7 लाख बैरल रोजाना से घटकर 5.26 लाख बैरल रोजाना रह गया। केपलर के मुताबिक अमेरिका 2.64 लाख बैरल रोजाना के साथ भारत का 5वां सबसे बड़ा सप्लायर था। अब केपलर के लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रटोलिया ने कहा कि भारत में रूसी कच्चे तेल का इंपोर्ट अगस्त में अब तक स्थिर बना है। यहां तक कि जुलाई 2025 के अंत में ट्रंप प्रशासन के टैरिफ की घोषणा के बाद भी अब हम खरीद में जो स्थिरता देख रहे हैं वो मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि अगस्त की सप्लाई जून और जुलाई की शुरुआत में ही तय हो गई थी। कोई भी वास्तविक बदलाव सितंबर के अंत से अक्टूबर तक आने वाली खेप में ही दिखाई देगा। आपको बताते चलें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। भारत को अपनी लगभग 88% तेल की जरूरतें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। साल 2021 तक भारत का तेल ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देशों से आता था। सऊदी अरब, इराक, यूएई, रूस से तेल खरीदना भारत के लिए एक बहुत छोटा हिस्सा था, करीब 1% से भी कम। लेकिन फरवरी 2022 में रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों में सबसे बड़ा प्रतिबंध था रूस से तेल खरीद बंद करना। अब यूरोपीय देशों ने रूस का तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। इससे रूस को अपने तेल की बिक्री के लिए नए ग्राहक खोजने पड़े। ये वही समय था जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, और एक आज का वक्त है जब भारत रूस से चीन के बाद सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। सारा विवाद इसी रूसी तेल को लेकर है। 2022 में शुरू हुई ये कहानी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, इधर रूस ने अपना तेल सस्ता कर दिया। भारत ने मौके का फायदा उठाया और रूस से तेल खरीद तेजी से बढ़ाई। पहले जो हिस्सा 1% था वो 2023 तक लगभग 35 से 36% हो गया। मतलब भारत की कुल कच्चे तेल की जरूरतों में 1/3 हिस्सा रूस से पूरा होने लगा। सीआरईए के मुताबिक 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में भारत ने रूस से लगभग 42 से 44 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है। भारत ने रूस से तेल खरीदकर लगभग 13 बिलियन डॉलर तक की बचत की है, क्योंकि रूस ने तेल पर भारी छूट दी थी।
सोचिए, जहां तेल खरीद 1% से भी कम थी, वो सीधा व्यापार 42 से 44 बिलियन डॉलर के पार चला जाए। इस दौरान भारत ने तेल तो खरीदा ही, साथ ही उसे पेट्रोल और डीजल में रिफाइन करके यूरोप और G7 देशों को एक्सपोर्ट भी कर दिया। इस व्यापार से भारत को फायदा हुआ और साथ ही रूस को भी आर्थिक मदद मिल गई। रूस ने अपना तेल बाजार में कीमत से काफी सस्ता दिया है, 18 से 20 डॉलर प्रति बैरल तक की छूट भी दी है। भारत के लिए ये सुनहरा मौका था, क्योंकि तेल महंगा होने की वजह से भारत की इकोनॉमी पर दबाव नजर आ रहा था। इसके बाद हुई अमेरिका की एंट्री, जब भारत से रूस के तेल खरीदने पर तमाम धमकियां भी दी गई। अमेरिकी प्रशासन ने 50% का टैरिफ भी भारत पर लगाया, लेकिन भारत अपने फैसले पर टिका रहा। और अब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से युद्ध तो नहीं रुका है, लेकिन इसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि भारत अमेरिकी टैरिफ का आखिर सामना कैसे करेगा और रूस से तेल खरीद जारी रखेगा या नहीं। आसान शब्दों में कहें तो ये मामला तीनों देशों अमेरिका, रूस और भारत के बीच खिंचा हुआ है। अमेरिका दबाव डाल रहा है, रूस ग्राहक बचाने में लगा है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।